मीता दी की शादी को लेकर मुझे बहुत सोच हो रही थी, लेकिन इस डील के बाद अब उनकी शादी बिल्कुल जैसी वो चाहती है ना वैसी हो पाएगी। बहुत खुश हूँ सिमरन। चलो अब मैं बुटीक चलती हूँ। नहीं, बुटीक आज मैं जाती हूँ। तुम एक काम करो, तुम होलसेल मार्केट चले जाओ। क्लाइंट ने जो ऑर्डर्स दिए ना उसके फैब्रिक का ऑर्डर दे दो। अच्छा ठीक है। अच्छा सिमरन, मैं वो कह रही थी कि मुझे कुछ पैसा एडवांस मिलेगा क्या? हाँ क्यों नहीं, लेकिन प्रीतो सिर्फ 7,000 पड़े। चलेंगे? दौड़ेंगे। थैंक यू सिमरन। बीजी चली गई, सारा काम मेरे ऊपर आ गया। इस घर में तो कोई सुनता ही नहीं है किसी को। तो ये क्या है? पहले ध्यान से देख और फिर बता। ओए ये तो वही लहंगे का मटेरियल है जो मैंने कल बोला और तू ले भी आई। प्रीतो इसका कलर तो उससे भी अच्छा है। तुझे पता है तू ना सच में मेरी जिनी है। मेरी क्या, पूरे घर की जिनी है। जो हम सोचते हैं वो तू कर भी देती है। मैंने तुझे कहा था ना मीता दी, तूने जैसी शादी सोची है ना उससे कहीं ज्यादा अच्छी तेरी शादी होगी। लेकिन पहले मुझे ये बता कि ये लहंगा तुझे कब तक तैयार चाहिए? बस शादी से पहले तैयार हो जाए। तुझे पता है ना तू दुनिया की बेस्ट सिस्टर है। ना, सबसे बेस्ट सिस्टर नहीं हूँ मैं। हाँ भाई, सबसे बेस्ट सिस्टर तो तू है मेरी मोटू। मीता दी प्लीज आंसू मत भाइयों, प्लीज प्लीज प्लीज। पगली ये तो खुशी के आंसू है। अच्छा ये बता, बीजी का फोन आया था? हाँ आया था। बीजी तो इतनी खुश थी ना शादी की डेट पक्की होने से, ऐसा लग रहा था कि उड़ के आ जाएंगे यहाँ पर। पापा जी की तो पैर हवा में, सबको बता रहे हैं मीता की शादी है, मीता की शादी है। प्रीतो सब कितना खुश है ना। हाँ तो सब खुश क्यों नहीं होंगे? तेरे बचपन से तेरी शादी की तैयारियां चल रही है। प्रीतो कितने लड़के देखने आए ना मुझे, और वो एक बॉबी सिंह। मीता दी, जो बीत गई वो बात गई। अपनी आगे आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। हाँ तुझे पता है, मैं दिल से अरदास करती हूँ बाबा जी से कि तू आज जितनी खुश है ना उससे कहीं ज्यादा खुश तो अपनी शादी के बाद हो। उसके साथ सन्नी जी। मिठू जी, आप वो आपकी बनाई हुई लिस्ट पढ़ रहा था। मैं माफी चाहता हूँ कि मैंने आपसे बिना पूछे आपकी लिस्ट चेक कर ली। मिठू जी, लेकिन इतना सारा खर्च क्या आप अकेले उठाएंगे? अकेले मैं कभी भी नहीं रही हूँ सन्नी जी। बाबा जी है ना, वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं और आज मैं बहुत खुश हूँ सन्नी जी। आपको पता है मुझे और सिमरन को एक इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट मिला है। वाह मिठू जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। और उस कॉन्ट्रैक्ट का एडवांस भी हमको मिल गया। हम मीता दी की शादी के खर्चे ऐसे पूरे हो जाएंगे। आज मीता दी का लहंगा आया और कल ये बाकी लिस्ट भी पूरी हो जाएगी। मीता दी की शादी का टेंट, उनके हलवाई, मिठाई सब। मीता दी, मेरा नाश्ता ना बनाइए। आराम से इतनी जल्दी भी क्या है? पापा जी, आज आप मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। आज मैं और सिमरन अपने बुटीक का ना पहला सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट शुरू करने वाले हैं। ओए पुत्र, तेरे आशीर्वाद का तो मैंने फिक्स डिपॉजिट करा रखा है, हमेशा तेरे साथ रहता है। लेकिन पहले तू नाश्ता करके फिर बाहर जाए। पापा जी नाश्ता नहीं, बहुत लेट हो रही है। चुप कर पापा जी, मैं ले भी आई हूँ। चुपचाप नाश्ता कर, और ये सेब भी है, सेब भी खा लेना। ओहो मीता दी। अच्छा प्रीतो पुत्र, मैंने ना गुरुद्वारे में जाके मीता की शादी की डेट लिखवा दी है। अब तेरी वहाँ जाने की जरूरत नहीं है। सही किया पापा जी आपने, कि डेट लिखवा दी है वहाँ जाके। मुझे तो कोई काम में ध्यान ही नहीं रहा है सब। अच्छा प्रीतो पुत्र, मैं सोच रहा हूँ कि गुरुद्वारे में ना थोड़े से रिश्तेदारों को बुला के मीता की शादी का एक छोटा सा फंक्शन। पापा जी उनके लिए इतना छोटा सा फंक्शन नहीं, गलत है पापा जी। मीता दी की शादी का फंक्शन बिल्कुल ईशू दी की शादी जैसा ग्रैंड होना चाहिए। पापा जी मेरे लिए मेरी सारी बहनें बराबर हैं, फिर चाहे मीता दी हो चाहे ईशू दी। पापा जी मैं नहीं चाहती कि मीता दी के कोई भी अरमान ना दबा रह जाए।
इस वक्त के लिए मीता दी ने बहुत इंतजार किया। ठीक है। पापा जी, ये आप इमोशनल बातें करवा के ना मेरा टाइम वेस्ट करवा देते। 2 मिनट और लेट हो गए। दो टुकड़े तो ले जा। और सुन तो बाबा, साडा चिड़ियां दा चंबा वे बाबुल असा उड़ जाना। पानी गर्म हो गया, अब नहा लीजिए। आ रहे हैं भैया, आ रहे हैं। क्या हुआ भाई? इतनी भीड़ क्यों लगाई है? चाबी नहीं है क्या? वो बुटीक सील कर दिया गया है। क्यों? कब हुई? ये सरकारी कागज आज सुबह यहाँ लगा मिला। इसमें लिखा है कि इस प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर कुछ लीगल प्रॉब्लम है और जब तक ये प्रॉब्लम कोर्ट में सॉल्व नहीं हो जाती बुटीक बंद रहेगा। लेकिन कब तक? होने को तो 10 दिन में भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है और ना होने को 10 महीने भी लग सकते हैं। कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ऐसे कैसे बंद कर सकते हैं बिना नोटिस दिए? नोटिस तो तब से आ रहा है जब नीलम आलू वाले ने ये प्रॉपर्टी खरीदी भी नहीं थी। मैंने बोला था ये प्रॉपर्टी मत खरीदो, फिर पता नहीं लैंडलॉर्ड से उनकी क्या बात हुई, उन्होंने ले ली। मैं नीलम आंटी को फोन करती हूँ। नीलम आंटी फोन क्यों नहीं उठा रही? कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा था ना मीता दी कि जैसा तूने सोचा ना तेरी शादी उससे भी अच्छी होगी। लेकिन पुत्र वो तो ठीक है, लेकिन इतने कम दिनों में इतने। सब हो जाएगा। मैंने और बाबा जी ने सब संभाल लेना, आप फिक्र ना करो। हेलो नीलम आंटी। ओ जल्दी, शादी हुई नहीं, आंटी बना दिया मुझे पहले। मीता दी, हाँ हाँ, क्या हुआ? कैसे फोन किया? तेरे बुटीक से टेलर आया है यहाँ पर। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? क्या नहीं बताया मैंने? यही नहीं बताया कि माप लेने के लिए आना। हाँ वो, अरे मीता दी वो मैं थोड़ा भूल गई काम के चक्कर में। एक बार वो देना मास्टर जी को फोन। हाँ 1 मिनट रुक। प्रीतो है जी, लाइए। हाँ प्रीतो जी, हाँ आपने मुझे बुटीक बुलाया था, लेकिन आप तो जानती हैं कि बुटीक। मास्टर जी मैं सब जानती हूँ। देखिए, लेकिन आप अभी घर पे इस बारे में कुछ मत कहिएगा, मैं खुद बताऊंगी। आपका तो पता ही है घर में शादी का माहौल है और सब लोग बिना बात परेशान हो जाएंगे। इस ट्रिप पे राजवीर के साथ जाने के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। पता है मॉम, स्कूल ट्रिप के बाद ये पहला टाइम होगा जब राजवीर और मैं कहीं और जाएंगे, एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे एक साथ। एंड आई विश कि इस बार मैं राजवीर को अपने दिल की बात कह पाऊँ। एंड आई विश कि राजवीर भी अपने दिल की बात आपको कह पाए और उसके लिए भी ये ट्रिप उतनी यादगार हो जितनी आपके लिए। सिमरन, तुम अंदर तो आओ, चलो। सिमरन। हाँ प्रीतो, अब बताओ इतनी परेशान क्यों? क्या हुआ? बुटीक के बारे में कुछ कहना है क्या? जी, कोर्ट ने हमारा बुटीक सील कर दिया सिमरन। What? बुटीक सील कर दिया, लेकिन क्यों? डोंट वरी बेटा, बुटीक की ओनरशिप को लेकर शुरू से ही लीगल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं। कुछ ही दिनों में रिजॉल्व हो जाएंगे। मैंने रायन से भी बात की है, ही स्पोकन टू द लॉयर्स। 10-15 दिन की बात है, बस सब ठीक हो जाएगा।
इसका मतलब 10-15 दिन तक हमारा बुटीक बंद रहेगा। एंड आर यू श्योर कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ बेटा, आप आराम से गोवा होकर आओ। अगर 10-15 दिन में मैटर रिजॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपके बुटीक के लिए एक नई जगह देख लूंगी, आप वहां शिफ्ट कर लेना। हाँ लेकिन सिमरन, जो कॉन्ट्रैक्ट हमने साइन किया उसका क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा, और जो एडवांस हमने उन लोगों से लिया है हमें उन्हें वापस करना पड़ेगा। मैं इनफैक्ट सिमरन से भी यही बात करने वाली थी। बेटा आप गोवा जा रहे हो, क्या स्ट्रेस लेकर जाओगे? अच्छी बात है, कैंसिल हो जाने दो, सो दैट यू कैन गो स्ट्रेस फ्री। हाँ प्रीतो, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम इतनी टेंशन बिल्कुल मत लो। और वैसे भी ऐसे ऑर्डर्स तो आते रहेंगे। अरे तुम्हें तो और भी ज्यादा टाइम मिल जाएगा ना उससे। मीता की शादी जो आ रही है, तुम उसके अंदर अपना टाइम स्पेंड करना और खूब ध्यान लगाना, ओके? और इसी बहाने मुझे राजवीर के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा। हाँ तुम सही कह रही हो सिमरन, तुम्हारा गोवा जाना ज्यादा जरूरी है। मैं चलती हूँ, बाय। राजवीर बेटा अंदर आओ ना। मैं आज भी इस घर की बेटी हूँ, आपकी शेर सिंह प्रीतो हूँ, आपका बेटा। मेरे होते आपको किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैंने सब संभालना है। तू तो जानती है ना, मुझे बचपन से शादी का कितना शौक था। मैं चाहती थी मेरी शादी बहुत धूमधाम से हो, लेकिन प्रीतो, मेरा सपना कहीं सपना तो नहीं रह जाएगा ना? ये बहुत ही बड़ा ऑर्डर है। एक वीक के अंदर 70 डिजाइन के एक सैंपल आपको रेडी करने हैं। कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा बेटा, और जो एडवांस हमने उन लोगों से लिया है हमें उन्हें वापस करना पड़ेगा। हाँ सनी जी। आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया पीतो जी? अरे नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, बताइए। तो क्या है पीतो जी, आपके ऑर्डर का आज पहला दिन है और सुबह सुबह बेस्ट ऑफ लक भी नहीं कह पाया आपको, तो सोचा कि अभी कह देता हूँ। पीतो जी सब कुछ ठीक ठाक तो चल रहा है ना? हाँ जी सब बढ़िया एकदम। अच्छा सनी जी सुनिए ना, मैं थोड़ा सा बिजी हूँ इस समय, थोड़ा काम है, मैं करती हूँ आपको। वो बाजार जा रही थी, थोड़ा जरूरी काम था, फिर उसके बाद बुटीक जाऊंगी, वहाँ बहुत काम है आज। पीतो जी अपनी डिजाइनर बुक घर पे भूल गई थी, इसे देने के लिए मैं आपके बुटीक गया था। आप बुटीक गए थे?
ये देखिए प्रीतो जी, ये मैंने लहंगे का रफ स्केच बनाया है और इसके बेस के लिए थोड़ा सा साटन का कपड़ा लगेगा। इसकी एम्ब्रॉयडरी भी काफी महंगी बनेगी। अब ये बनेगा तो वैसे ही ना जैसे मैंने आपको डिजाइन दिखाया है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, इससे भी अच्छा बनेगा। तो फिर मैं इसको दे दूं एम्ब्रॉयडरी के लिए? जी दे दीजिए। ठीक है, तो मैं चलता हूं। 5 दिन के बाद फिर आ जाऊंगा ट्रायल के लिए। प्रीतो, मैंने माप तो दे दिया है, लेकिन मुझे अपने शादी का जोड़ा ना तेरे हाथ का बना हुआ चाहिए। अच्छा तुम लोग बैठो, मैं चाय बनाती हूँ। हाँ सोनू चल पानी ले आ जा। हाँ लाती हूँ। प्रीतो जी कहाँ जा रही हैं आप? सनी जी, मेरी एक क्लाइंट है मंजू आंटी। मंजू आंटी? प्रीतो जी! What? आई एम सॉरी मिस सिमरन, लेकिन मैंने आपसे पहले ही कहा था कि आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ के ही साइन कीजिएगा। एक बार आपने साइन कर दिया तो फिर आप इसे बीच में नहीं छोड़ सकते। लेकिन मिस्टर जायसवाल, हम बीच में कहाँ छोड़ रहे हैं? अभी तो हमने काम भी शुरू नहीं किया। और रही बात चेक की, तो अभी तक आपका चेक क्लियर नहीं हुआ है। साइन करने के बाद भी अगर आप कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना चाहती हैं तो इसे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना ही समझा जाएगा। और अगर आप ऐसा करती हैं तो आपको एडवांस अमाउंट का डबल अमाउंट पे करना होगा। डबल? हाँ डबल, ये क्लॉज भी था कॉन्ट्रैक्ट में। देखिए मिस्टर जायसवाल, अगर बात पैसों की है ना, तो मैं आपको डबल अमाउंट पे करने के लिए तैयार हूँ। आप प्लीज टर्मिनेशन लेटर तैयार रखिए। हेलो प्रीतो, वो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स तुम्हारे पास ही है ना? एक्चुअली मैं गोवा जाने से पहले वो पेपर्स जायसवाल के मुंह पे फेंक के जाना चाहती हूँ। तुम्हें पता है वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के कितने पैसे मांग रहे हैं? डबल पैसे मांग रहे हैं। और जिस हिसाब से उसने मुझसे बात की है ना, वो एनीवेज, मैं जाने से पहले अपना मूड खराब नहीं करना चाहती। तुम प्लीज वो पेपर्स घर पे पहुंचा देना। नहीं सिमरन, वो पेपर्स की फोटोकॉपी तो तुम्हें देने वाले थे ना। मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास ही होंगे, ध्यान से चेक करो। ओके। ओए प्रीतो, कितने दिनों की बात, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ आंटी, आप कैसे हो? मैं तो बहुत अच्छी हूँ, लेकिन तुझसे बहुत नाराज हूँ। शादी कर ली और मुझे नहीं बुलाया। क्या हुआ ना आंटी, सब कुछ इतने जल्दबाजी में हुआ कि टाइम नहीं मिल पाया। अरे इतनी भी क्या जल्दी थी? कोई गलत काम तो नहीं किया ना तूने? ये क्या कह रही हैं आंटी आप? अरे तू तो ऐसे नाराज हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। बोल क्या बात है? आंटी मुझे ना कुछ पैसों की जरूरत थी। अब तू मजाक कर रही है? तुझे पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? अब तो तुम लोग बहुत बड़े लोग हो गए हो। यीशु की शादी भी इतने बड़े घर में हो गई है, और तू तो इतनी बड़ी डिजाइनर है ही, फिर क्या बात है? कहाँ की डिजाइनर आंटी, पहले भी सूट सिलती थी, आज भी वही करती हूँ। लेकिन तेरे तेवर तो हमेशा ही बड़े डिजाइनर वाले रहे हैं। हाँ आंटी, आज तक मैंने आपके 50 सूट तो सिले होंगे ना, लेकिन मैंने आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दिया। मैं आके भी आपके 50 सूट सिलूंगी, वो भी हाफ रेट पर। लेकिन प्लीज आप इस वक्त मेरे पैसों से मदद कर दीजिए, मुझे 1 लाख रुपए की सख्त जरूरत है। आप मुझे दे दीजिए, मैं धीरे धीरे करके आपको लौटा दूंगी। 1 लाख? सूट सिलने के बदले में मैं तुझे 1 लाख दूंगी? बात तो ऐसे कर रही है जैसे अपने गहने मेरे पास गिरवी रख रही है और पैसे मांग रही है। अरे कल को तू बदल गई तो मैं कहाँ जाऊंगी? कल तेरे घर वालों के पास जाऊंगी तो कहेंगे कि प्रीतो तो ससुराल गई है, और ससुराल वाले के पास जाऊंगी तो कहेंगे कि हमने थोड़ी लिए थे आपसे पैसे। कैसी बातें कर रही हैं आप आंटी? आप तो मुझे कितने सालों से जानती हैं, आप मेरे बारे में ये सब। देख प्रीतो, तुझे भला लगे या बुरा, एक बात कह देती हूँ कि मैं तुझे पैसे नहीं देने वाली हूँ। लेकिन हाँ, एक नसीहत जरूर दे सकती हूँ कि उतने ही पांव फैलाओ जितनी की चादर हो। समझ गई तू? हैसियत हजारों वाली और निकली बड़ी लाखों रुपए लेने।
आंटी आपको पैसे देने ही देने ना मत दो, लेकिन हमें हमारी हैसियत दिखाने की जरूरत नहीं है। और कोई गए गुजरे नहीं है जो तुम जैसों की हम नसीहत सुनेंगे। अपनी नसीहत अपने पास रखो। अरे वाह जी वाह, इतनी ऊंची नाक वाले थे ना तो इधर पैसे मांगने क्यों आए? सनी जी प्लीज चलिए। हाथ भी फैलाना है और सर भी नहीं झुकाना है। वाह जी वाह। आप जैसी औरतें ना। सनी जी प्लीज आप चलिए। ओए प्रीतू, तू मुझे डराने के लिए गुंडे को लेके आई है क्या साथ में? आंटी हम जा रहे हैं। जाओ जाओ, और इतने बड़े बड़े सपने देखना बंद कर दो, ज्यादा खुश रहोगे। जो बड़े सपने देखते हैं वो उन्हें पूरा करना भी जानते हैं। और प्रीतो अपना और अपने परिवार का सपना जरूर पूरा करेगी।